अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रीट पर एक नई धमकी दी है और उन्होंने कहा है 48 घंटे में अगर हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खोला तो ईरान पर कहर टूटेगा। और इस बीच अमेरिका में ईरान की कुद्स फोर्स के पूर्व चीफ कासिम सुलेमानी के 2 रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। सुलेमानी की भतीजी हमीदे सुलेमानी और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिया गया है और अमेरिका ने अपने लापता पायलट को बचाने के लिए अब ईरान पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने जंगी जेट का बदला ईरान के एटमी प्लांट पर हमला करके लिया। क्या पायलट का बदला एटम बम फोड़कर लेगा सुपर पावर? ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के करीब धमाके शुरू हो गए हैं। अमेरिका इजराइल के कई बम बुशर में फटे हैं। परमाणु सेंटर पर हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्शन में आ गई है, क्योंकि परमाणु पावर हाउस पर हुए हमले से अगर रेडिएशन फैला तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशर एटमी सेंटर पर हमले के बाद ट्रंप को ऐसी तस्वीर दिखाई जिससे उनका दिमाग खराब हो गया है। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, इजराइल यूएस ने अब तक हमारे बुशर प्लांट पर 4 बार बमबारी की है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट जीसीसी यानी खाड़ी देशों की राजधानी में जिंदगी खत्म कर देगा, तेहरान में नहीं। ईरान ने धमकी दी है कि उसके परमाणु सेंटर पर हो रहे हमले नहीं रुके तो खाड़ी में दुश्मन देशों की राजधानी पर एटमी जहर से हमला होगा। मगर अमेरिका का मूड बहुत ज्यादा खराब है। उसके जंगी जेट को ईरान ने मार गिराया है। जेट पर सवार 2 में से 1 पायलट ईरान में लापता है। क्या ट्रंप का पायलट ईरान के जागरोस पहाड़ में फंस गया है? क्या ट्रंप का जंगी लड़ाका ब्लू बैटल ग्राउंड के ट्रैप में उलझा है? या फिर ईरान के रडार पर आ गया है युद्ध का गेम चेंजर पायलट? एक जेट का शिकार कर ईरान युद्ध में पूरी तरह हावी हो गया है। नतीजे में अमेरिका इजराइल बौखलाकर बेहिसाब बारूद बरसाने लगे हैं। तेहरान से एस्फान तक बमबारी हो रही है। मशहद से बुशर तक मिसाइलें फट रही है। लेकिन ईरान भी कम नहीं। ईरान की सेना के साथ अब कबीले भी युद्ध में कूद पड़े हैं। ये दृश्य देखिए, कैसे अमेरिका के सबसे खूंखार फाइटर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को ईरान के लड़ाके राइफल से ढेर करने की कोशिश में जुटे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ईरान ने नकली हथियार तैयार किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन के नीचे बंकर और साइलो के डुप्लीकेट बनाकर ईरान असली हथियारों को छिपा रहा है। हथियारों के डमी डिपो बना करके ईरान ने घातक मिसाइलों को सलामत रखा हुआ है। ईरान इसीलिए हर दिन 30 बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो रहा है। ईरान की 2 बेजोड़ हथियारों ने ईरान को अब और ज्यादा घातक बना दिया है। इसमें एक है क्लस्टर बम और दूसरा है सुसाइड ड्रोन सीरीज शाहिद ड्रोन। इजराइल में क्लस्टर बमों का कोहराम है तो खाड़ी देशों में शाहिद ड्रोन के धमाकों ने तहलका मचा रखा है। लेकिन खाड़ी देश ईरान से बचने का सेफ रूट तलाशने में जुटे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कतर पहुंचना इसी का सिग्नल माना जा रहा है। युद्ध के बीच मेलोनी खाड़ी में 3 देशों का दौरा कर रही हैं। मेलोनी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में युद्ध टेंशन को जल्द खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन ये सभी कोशिशें किसी काम नहीं आएंगी अगर अमेरिका के पायलट को कुछ हुआ तो। ट्रंप ने ईस्टर के मैसेज में ये क्लियर कर दिया कि वो दुश्मन को हावी नहीं होने देंगे। knowing that in the end,
evil and wickedness will not prevail. In the spirit of joy and renewal this Easter, अमेरिका फिलहाल बैकफुट पर है, उसका पायलट मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन में जुटे ट्रम्प फोर्स की उम्मीद है कि पायलट सही सलामत होगा, क्योंकि अमेरिका अपने पायलट को दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने का हर पैंतरा सिखाता है। मिसिंग पायलट का जिंदा रहना उसे मिली ट्रेनिंग और जेट में मौजूद सुरक्षा सिस्टम पर काफी हद तक लागू रहता है। अमेरिका अपने फाइटर पायलट को बचाने के लिए SCRE सिद्धांत पर काम करता है, जिसके मायने हैं SCRE सर्वाइवल, स्कैन, रेस्क्यू एंड इवेजन। यह सिस्टम सिर्फ एक किट तक सीमित नहीं है, ये एक मल्टीलेयर सिस्टम है जिसमें फाइटर जेट के एजेक्शन सीट के नीचे लगी लाइफ सेटिंग किट, पायलट जिस ड्रेस को पहनता है वो सूट सबसे अहम है। इसके साथ SCRE में पायलट का हेलमेट, रेडियो और उसके पास हथियारों से यह सिस्टम चलता है। खुद को जिंदा रखने के लिए पायलट को रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देने की कला में माहिर बनाया जाता है। अमेरिकी पायलट दुश्मन के दुर्गम इलाके में फंसा है, जहां हर इंसान उसके खून का प्यासा है, जहां भूख प्यास उसकी जान की दुश्मन है। तो फिर पायलट खुद को कैसे लंबे वक्त तक बचाए रख सकता है? पायलट के सर्वाइवल किट में सबसे काम की चीजें होती है। सर्वाइवल किट इजेक्शन के दौरान पैराशूट के साथ ही खुलती है। जमीन पर पहुंचने के बाद यह पायलट की लाइफ लाइन बन जाती है, क्योंकि किट में कम्युनिकेशन और नेविगेशन के सभी साधन होते हैं। पायलट सर्वाइवल रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीमों से संपर्क कर सकता है। किट में मौजूद कंपास, सिग्नल मिरर और GPS बीकन पायलट को लोकेशन पता लगाने और उसे शेयर करने के काम आते हैं। ईरान जहां जागरोस जैसा पहाड़ है, जहां बड़ा रेगिस्तान है, वहां सर्वाइवल किट पायलट के लिए वरदान बन सकती है। अगर अमेरिका के पायलट ने समुद्र में एजेक्ट किया तो सर्वाइवल किट उसी हिसाब से बदली होगी। पानी में सर्वाइवल किट में हवा भरने वाली लाइफ राफ्ट और सी डाई काम आती है। सी डाई ऐसा केमिकल है जो पानी में फैलकर चमकीला रंग बनाता है, जिससे पायलट दूर आसमान से पानी पर दिखाई देने लगता है। F-15E जेट के पायलट हाईटेक गैजेट से पूरी तरह लैस होते हैं। दुश्मन के इलाके में फंसने पर ये गैजेट सबसे कारगर साबित होते हैं। इन्हें भी जान लीजिए कि आखिर कौन से गैजेट इनके पास मौजूद हैं। आधुनिक सर्वाइवल रेडियो, ये एक छोटा वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ रेडियो है जो एनक्रिप्टेड यानी कि गुप्त सिग्नल भेजता है। बचाव दल को मिसिंग पायलट की सटीक GPS लोकेशन भी रेडियो भेजता है, जिससे दुश्मन को पायलट का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइट वेट GAU-5A सर्वाइवल राइफल, ये एक खास तरीके से डिजाइन की गई M4 स्टाइल की कार्बाइन राइफल है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि ये आसानी से इजेक्शन सीट के नीचे फिट हो जाती है। इसे सेकंड्स में बिना किसी औजार के जोड़ा जा सकता है। ये दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और शिकार करके भोजन जुटाने के लिए होती है। इंफ्रारेड IR सिग्नलिंग उपकरण, इसमें खास तरह की ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट होती हैं, जो सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चमकती हैं। इंफ्रारेड रोशनी सिर्फ उस विशेष नाइट विजन गॉगल्स यानी कि NVGs के देखी जा सकती है जो अमेरिकी बचाव दल के पास होते हैं। ये अंधेरे में दुश्मन को चकमा देकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजती हैं। सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन, ये एक छोटा उपकरण है जो सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। अगर रेडियो काम ना करे या पायलट बहुत दूर हो तो ये बीकन ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए रेस्क्यू हेडक्वार्टर को सीधे अलर्ट भेज देता है कि आखिर पायलट कहां है। ये दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है। मेडिकल क्विक क्लॉट और ट्रॉमा किट, इसमें क्विक क्लॉट, कॉम्बैट गॉज जैसी आधुनिक चीजें होती है, जिसमें एक कैवलिन होता है जो खून के संपर्क में आते ही उसे तुरंत जमा देता है। इजेक्शन के दौरान गंभीर चोट लगने से खून बहने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हथियार और गैजेट्स तब तक काम आएंगे
जब तक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड पायलट से दूर हैं। ईरान के खूंखार लड़ाकों की रेंज में अगर पायलट आया तो सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान भी यही चाहता है कि अमेरिका के पायलट को कब्जे में लेकर ट्रंप से बराबरी की डील की जाए। इसीलिए ईरान ट्रंप के पायलट को पकड़ने पर इनाम भी बढ़ाता जा रहा है। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दुश्मन के सैनिक को पकड़ने और मार डालने पर इनाम का ऐलान कर चुका है। हगिलुयेह और बोयर अहमद प्रांत के गवर्नर ने अमेरिकी पायलट को पकड़कर सौंपने पर 10 अरब तोमान यानी करीब 55 लाख रुपए देने की बात कही है। ईरान पायलट को बंधक बनाएगा या अमेरिका अपने पायलट को बचाएगा, ये तो सही वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन ईरान जिन हथियारों से अमेरिका को झटका दे रहा है वो चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट में जो दावे हैं उनसे पेंटागन बहुत परेशान है। ईरान ने अब तक अमेरिका के जिन महंगे हथियारों को मार गिराया उनकी लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि ईरान सबसे घातक कहे जाने वाले जेट को जुगाड़ की तकनीक से ढेर कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर की सलाह पर ईरान के काम करने की संभावना जाहिर की गई। असल में चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया गया कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। यह वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से मिलने वाले और कम लागत वाले हथियारों से F-35 को मारा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वीडियो ईरानी रॉकेट फोर्स के काम आ गया जिसके 4 करोड़ व्यूज हैं और ईरान में वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अमेरिका का हथियार गोदाम तेजी से खाली हो रहा है। आलम यह है कि अमेरिका अपनी वॉर डील को भी पूरी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप के पास टॉमहॉक मिसाइलों की भारी कमी है जिसकी वजह से जापान को भेजी जाने वाली 400 टॉमहॉक मिसाइलों की सप्लाई रुक गई है। ये जंग निर्णायक मोड़ पर कब पहुंचेगी ये ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा, मगर अमेरिका ने गियर बदल दिया है। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और ड्रोन के कारखानों पर सुपर पावर की मार अब और तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और फिर ईरान पलटवार करता है, फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। देखा जाए तो ईरान इस वक्त इस युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। उसके इरादों के हिसाब से ही अमेरिका को अगली चाल चलनी पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की मिसाइल पावर है जो लगातार इजराइल पर अटैक कर रही है। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे इसका अंदाजा अब इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नहीं है, क्योंकि अब वो बार बार फेल हो रहे हैं। ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है उसकी कल्पना दुनिया में किसी को भी नहीं थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन में पटक पटक कर मारा है। दुनिया भर में यह संदेश बिल्कुल साफ गया कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है और अगले 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं हुई तो फिर यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा विनाशक साबित हो सकता है। तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है
कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा
A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। तवज्जुह बफरमायीद बीनंदगान अजीज, तवज्जुह बफरमायीद अहाली उस्तान कोहगिलुए व बोयर अहमद, मर्दम अजीज व गैरतमंद, अगर खलबान या खलबानान दुश्मन را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। खाड़ी में मची खलबली, हाँफने लगे ट्रंप। ईरान केवल अपनी सीमाओं से ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शिराज और मध्य ईरान के भूमिगत ठिकानों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण सैन्य ठिकानों पर जमकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी नौसेना यहां से गुजरने वाले टैंकरों और अमेरिकी युद्धपोतों पर घातक हमले कर रही है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमलों की छड़ी लगा दी है। जबकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल और अमेरिका के पास लेटेस्ट खुफिया इनपुट साबित करते हैं कि ईरान लंबी जंग करने के लिए तैयार है। मोसाद और सीआईए के पास मौजूद ताजा जानकारी काफी खौफनाक मानी जा रही है। ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने हाल ही में रूसी तकनीक से लैस एक नया जैमिंग सिस्टम सक्रिय किया है। यही कारण है कि 3-4 अप्रैल के दौरान अमेरिका के 2 अत्याधुनिक विमान F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 मार गिराया गया। परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज। सैटेलाइट इमेजरी और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से पता चला कि नतान और फोर्डो के गहरे भूमिगत ठिकानों में गतिविधियां अचानक बढ़ गई है। डर है कि युद्ध के दबाव में ईरान परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकता है। अब नेतृत्व का नया ढांचा। 28 फरवरी के शुरुआती हमलों में सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान का नियंत्रण अब सीधे IRGC के कट्टरपंथी कमांडरों के हाथ में है, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
ईरान युद्ध को इतना लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका में घरेलू विरोध शुरू हो जाए और इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इधर ट्रंप प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 6 अप्रैल 2026 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर देगा। अगले 48 घंटे इस चेतावनी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. तो आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। लोग देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं जो यहाँ पे बीच पे थे। तो ये है इस वक्त यहाँ पे हाल। तो लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, हर तरफ से भागम भाग। देखिए किस तरीके से है भागम भाग। लोग किस तरीके से शेल्टर में जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और ये देखें किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं। ईगल 44 या ओगाव 44 का भूमिगत एयरबेस। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब भी बने हुए हैं। यहाँ से F4 फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ही मौजूद है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। रूस और चीन से मिल रहे गुप्तचर उपकरण। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूसी एआई और बायोडेटा। रूस ईरान को अपना परिष्कृत एआई आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक दे रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीनी उपग्रह और संचार। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या अमेरिका और ईरान के बीच 6 अप्रैल तक डील होती है या नहीं। फिलहाल ईरान ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की डील से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान पलटवार करते हुए अब अमेरिका पर कहां-कहां हमले करता है। अब इस ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की फिर एक बार बहुत बड़ी फजीहत हुई है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने शक जताया कि इस्लामाबाद को बातचीत के लिए ट्रंप ने चुना है। मुनीर का ईरान प्लान फेल होने से अब इस्लामाबाद में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान का मुनीर और शहबाज को लाउड एंड क्लियर मैसेज। जंग में चौधरी बनने का पाकिस्तान को नहीं मिला फायदा। ईरान वॉर में मध्यस्थता करवाने की पेशकश करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। शांति दूत बनने की कोशिश में लगे आतंकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को संदेश देते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश और अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में एक बड़े शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की इस कोशिश को झटका लगा है, क्योंकि ईरान को लगता है
कि अमेरिका में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान की रणनीतिक चाल भी हो सकती है। इसलिए ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with the Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. मतलब पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब कर्ज वापस करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। यूएई ने पाकिस्तान पर कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि $2 अरब का कर्ज इसी महीने में वापस करो। इसके साथ ही यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्ज में आगे छूट न बढ़ाने का फैसला भी लिया है। यूएई की ओर से पाकिस्तान को $2 अरब के लोन पर पिछले कुछ महीनों से छूट दी जा रही थी, लेकिन अब यूएई ने इस रकम को वापस मांग लिया है। 17 अप्रैल पैसे वापस करने की आखिरी तारीख है।